अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास एव्स को। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास एव्स के जनरल कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास एव्स। क्लास एव्स के अंदर जो तमाम परिंदे जितने भी बर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम क्लास एव्स से ताल्लुक रखते हैं। अब बर्ड कैन बी डिफाइंड एज, अब बर्ड को अगर डिफाइन करने को कहा जाए, एज फीदर कवर्ड बाय बाइपीडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स पोजेसिंग विंग्स, एक ऐसा जानदार जिसकी पूरी बॉडी जो है वो फीदर्स पर से जो है वो ढकी हुई हो, बाइपीडल दो टांगे हो, फ्लाइंग वर्टिब्रेट पोजेसिंग विंग्स जिसके पास विंग्स भी हो। अलबत्ता वो विंग्स के जरिए उड़ सकता हो ना उड़ सकता हो एक अलग बात है, लेकिन विंग्स होना जरूरी है। फीदर विच कवर्ड द बॉडी इज अ यूनिक कैरेक्टर। भाई अगर आप देखें ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा ले, किसी की भी बॉडी पर जो है वो फीदर कवर नहीं होंगे। एक यूनिक कैरेक्टर है ये परिंदों का जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया है और जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो फीदर से क्या होती है, कवर होती है। दीज एनिमल हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है कि बहुत से परिंदे उड़ भी सकते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर, इनके दिल के 4 चैम्बर होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोर्टेड बाय एयर सैक्स दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड एयर टू द लंग्स। जैसे जैसे ज़मीन की सतह से हम ऊपर जाते हैं ना, उड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब परिंदे आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होते हैं, परिंदे जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होते हैं, उड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको क्या दिए हुए हैं, एयर सैक्स। एयर सैक्स के ज़रिए क्या करते हैं, वो उनके अंदर ऑक्सीजन भर के चले जाते हैं और ये फेफड़ों को, लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्स जो होते हैं वो हमारे एक होते हैं 4 लिम, एक होता है हाइंड लिम। हाइंड लिम जो है वो हमारी टांगों को कहते हैं और 4 लिम क्या है, हमारे हाथ है। तो इनकी जो 4 लिम्स हैं वो क्या है, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। विंग्स में क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। हॉर्नी बीक हैज रिप्लेस्ड जोस, इनके पास जबड़े नहीं होते, इनके पास क्या होती है, बीक, चोंच होती है। अभी मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। एग्स आर लार्ज, एमनियोटिक एंड कवर्ड ओवर बाय हार्ड कैल्केरियस शेल, इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं। एमनियोट यानी एक लेयर होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। कवर्ड ओवर बाय अ लार्ज कैल्केरियस शेल, और एक बड़ा सा शेल जो होता है उनके अंडे को क्या करता है, कवर भी करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, द मॉडर्न बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है रेटिटा और दूसरा कहलाता है कार्नेटा। रेटिटा जो है वो क्या है, रनिंग बर्ड्स है, और कार्नेटा जो है वो क्या है, फ्लाइंग बर्ड्स है। तो सब क्लास, देखिए क्लास एव्स तो पूरी थी ना, अब क्लास एव्स के 2 सब क्लास हैं। तो सब क्लास रेटिटा की बात करेंगे, दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते। दे हैव कंपैरेटिवली हैवी वेट, इनका वजन ज़्यादा होता है। देयर विंग्स आर वेस्टिजियल और रूडिमेंटरी, इनके विंग्स जो होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब विंग्स तो होते हैं लेकिन उनके फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेस डेवलप होता है। दे हैव अ फ्लैट स्टर्नम विदाउट कील, इनका जो स्टर्नम होता है ना, बॉडी का जो सेंटर बोन जो है उसे स्टर्नम कहते हैं, जैसे इंसानों में भी होती है, विदाउट अ कील, इनके पास कील नहीं होती। जबकि जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, स्टर्नम के पास कील होता है जो कि विंग्स के मसल को क्या करता है, सपोर्ट देता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। दियर फ्लाइट मसल्स आर पुअरली डेवलप, इनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटा इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, ये दुनिया के हर जगहों पे नहीं पाए जाते। रेटिटा जो है वो दुनिया के बस चंद जगहों में पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटा इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब दुनिया का चंद जगहों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, एग्जाम्पल है इमू और एग्जाम्पल है कीवी। मैं तीनों की डायग्राम जो बुक के अंदर बनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है रेटिटा की एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिच जो कि सबसे बड़ा परिंदा है, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो ऑस्ट्रिच से थोड़ा छोटा होता है, इमू होता है, और कीवी जो है वो बहुत ही छोटा परिंदा होता है, ये कीवी है। ये तीनों जो है वो क्या है, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं। इसी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं अब फ्लाइंग बर्ड्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स की। अगर हम बात करेंगे इनके दरमियान डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो सब क्लास कैरिनेटा की हम बात करेंगे, दीज बर्ड्स कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं। दे हैव कंपैरेटिवली लाइट वेट, इनका वजन कम होता है।
फीदर ऑफ देयर विंग्स हैव एन इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। इनके पास जो फीदर्स होते हैं ना, उनके पास इंटरलॉकिंग यानी एक समेट कर रहने की क्या होती है, इनके अंदर सलाहियत होती है। देयर स्टेंडम इज प्रोवाइडेड विद अ क्रेस्ट लाइक कील। इनके स्टेंडम के पास एक क्रेस्ट लाइक कील होता है जो इनके मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देयर फ्लाइट मसल्स आर हाईली डेवलप। इनके जो फ्लाइट मसल होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। द फ्लाइंग बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये दुनिया के अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पिजन, क्रो, पैरट्स, ओवल एक्सेट्रा। तो अब देखें तीन डायग्राम सिर्फ आपकी बुक में 3 की बनी हुई है। ये पिजन कबूतर है, ये क्रो कौवा है और ये क्या है, पैरोट है। ये जो है वो एग्जाम्पल थी। तो यहाँ जाकर क्लास एफ्स का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास को हम डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।